श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। परम आराध्य, परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव गणेशलाल जी महाराज साहब, पूज्य गुरनी साहब प्रभाकर जी महाराज साहब एवं समस्त स्वर्गस्थ दिव्य भव्य चारित्र आत्माओं के चरणों में भावपूर्ण कोटिशः वंदन। संयम रत्न के प्रदाता परम पूज्य प्रकाश कौर जी महाराज साहब, वैराग्य बोधि के दाता परम पूज्य सुशील कौर जी महाराज साहब एवं इस जिन शासन के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आत्माओं को हम सब की श्रद्धापूर्ण भक्तिपूर्ण कोटिशः वंदना। धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं बहनों, सद्गुरु आगम कहानियों के माध्यम से हम आपके सामने आगम की कहानियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कहानियाँ हमारे जीवन में पथ प्रदर्शक बनने वाली है। यह कहानियाँ हमारे मोक्ष मार्ग में हमारे साथ पाथेय बनेगी। यह कहानियाँ हमारे जीवन में बोधि को जगाने वाली है, संबोधि की प्राप्ति कराने वाली है। इन कहानियों के माध्यम से हम हमारे जीवन में पुरुषार्थ को प्राप्त करके हमारे सफल लक्ष्य को, मोक्ष के लक्ष्य को सफल कर सकते हैं। भगवती सूत्र के दूसरे शतक के दूसरे अध्ययन में चमरचंचा राजधानी के इंद्र चमरेंद्र श्रमण भगवान महावीर के दर्शन को अपने रिद्धि संपदा के साथ में आए, दर्शन किए, परुपासना की और अपने स्थान पर गए। गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, चमरेंद्र जी ने पूर्व भव में कौन सा सुकृत कार्य किया कि जिसके फलस्वरूप इन्हें इस तरह की रिद्धि और देव इंद्र का पद प्राप्त हुआ। परमात्मा महावीर ने फरमाया कि हे गौतम, विंध्याचल पर्वत की तलहटी पर बेबेल नाम के सन्निवेश में पूरन नाम का एक सदगृहस्थ रहता था। जो सदगृहस्थ आढ़्य दीप्त अपरिभूत था। आढ़्य अर्थात अत्यंत श्रीमंत, दीप्त यानी तेजस्वी और अपरिभूत यानी किसी से भी पराजित नहीं होने वाला। जैसे तांबली का सुना उसी तरह रात्रि के चतुर्थ प्रहर में वह कुटुंब जागरणा करता है कि मैंने संसार के समस्त सुखों को प्राप्त किया। अच्छे मित्र मिले, धन धान्य हिरण्य सुवर्ण नौकर चाकर दास दासी क्षेत्र वास्तु, किसी भी बात की मुझे कोई कमी नहीं। संसार के सारे भोगों को भोगने के पश्चात अब समय आया है प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाने का, संन्यास आश्रम को स्वीकार करने का। और मन में संकल्प किया कि सुबह मैं संन्यास को स्वीकार करूंगा, प्रवर्जा पथ को स्वीकार करूंगा। सुबह उठने के पश्चात उन्होंने अपने ज्ञातिजनों को, स्नेही स्वजनों को, मित्रों को, सभी को बुलाया। चारों प्रकार का विपुल आहार बनवाया और स्वयं आहार करके सारे मित्रजनों को, ज्ञातिजनों को, सभी को आहार करवाया। और बड़े पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र को अपने घर का, व्यापार का कार्यभार सौंपकर उनकी अनुमति लेकर दानामा नाम की प्रवर्जा को स्वीकार किया। दानामा प्रवर्जा वह होती है कि पूरन तापस ने काष्ठ का 4 भाग का एक पात्र बनाया। जब वह बेले बेले की तपश्चर्या करते थे, दिन में सूर्य की आतापना लेते थे और पारने के दिन आतापना भूमि से नीचे उतरकर उस बेबेल नाम के गांव में ऊंच नीच मध्यम कुल में भिक्षा के लिए जाते थे। और उस समय पहले पात्र में जो भी भिक्षा उन्हें मिलती वह रास्ते में चलने वाले आने वाले पाथिक को दे दे। दूसरे पात्र में जो भिक्षा, दूसरे भाग में जो भिक्षा रहती वह कौवे कुत्ते को दे देते। तीसरे भाग में जो भिक्षा रहती वह मछली कश्यप आदि को दे देते। और चौथे भाग में जो भिक्षा रहती वह स्वयं ग्रहण करते थे। इस तरह से उन्होंने काष्ठ का एक 4 भाग वाला पात्र बनाया था और वह क्रम अनुसार सभी को वह भिक्षा देते थे। यह होती है दानामा प्रवर्जा। 12 वर्ष तक
यह प्रवर्जा बेले बेले की तपस्या के साथ में उन्होंने पालन की। और अंत में जब शरीर में वीर्य पराक्रम पुरुषार्थ अल्प सा रह गया, तब पूरन बाल तापस ने यह चिंतन किया कि अब मुझे संथारा संलेखना लेनी चाहिए, और उन्होंने पादोपगमन संथारा स्वीकार किया। 60 भत्त का अर्थात 1 मास का संथारा पूर्ण हुआ, और वह पूरन तापस जिन्होंने अज्ञान तप किया था, वह चमरचंचा राजधानी के चमरेंद्र नाम के इंद्र के रूप में उनका वहाँ पर वह उत्पन्न हो गए। जन्म के पश्चात जब वो सिंहासन पर बैठे, तब उस समय उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि मेरे सर पर कौन बैठा हुआ है। तब उन्होंने सामानिक देवों ने कहा कि यह पहले देवलोक के इंद्र शकेंद्र है, जिनकी दिव्य रिद्धि जिनके पास में है। और यह देखकर चमरेंद्र सोचता है कि मेरे पुण्य से मैंने यह सारी दिव्य रिद्धि आदि सब कुछ प्राप्त किया है, तो यह मेरे ऊपर पैर रखकर बैठने वाला कौन है। इसकी शोभा को मैं हीन कर दूंगा, इसके सुखों को मैं छीन लूंगा। और वह क्रोधित होकर मन में चिंतन करता है कि मैं शकेंद्र की शोभा को छीनने के लिए उसके पास में जाऊंगा। शकेंद्र जिनके पास में दिव्य देवों के सुख उपभोग है, और उनके लिए आगम में शब्द आता है, पहला नाम आता है मघवा। मघवा यानी जिन्होंने महामेघों को जीत लिया है। दूसरा नाम आता है पाक शासन। पाक शासन यानी बलवान शत्रुओं को भी जो शिक्षा देता है, या बलवान शत्रुओं का जो शासक है। तीसरा नाम आता है शतऋतु। जब वह शकेंद्र कार्तिक सेठ के भव में यानी कार्तिक मुनि के भव में जिन्होंने दीक्षा लेने के पश्चात भिक्षु की जो 12 प्रतिमा है, उन 12 प्रतिमा में 5वीं प्रतिमा स्वीकार की थी 100 बार, इसलिए उन्हें शतऋतु कहा है। सभी शकेंद्र के लिए यह नाम नहीं है। फिर उन्हें कहते हैं सहस्त्राक्ष यानी 1000 आंखों वाला। शकेंद्र के 500 मंत्री होते हैं, और 500 मंत्री की 2-2 आंखें यानी 1000 आंखें यह शकेंद्र के उपयोग में आती है। और शकेंद्र को पुरंदर भी कहा है कि जिन्होंने असुरों के राज्यों को जीता है, जो दक्षिण भारत के अधिपति है, जिनके पास ऐरावत हाथी है, जो 32 लाख विमान के स्वामी है, कई अप्सराएं जिनके पास में है, जिनके सर पर मुकुट शोभायमान देता है, कानों में कुंडल शोभायमान देते हैं। ऐसे शकेंद्र की रिद्धि को देखकर यह चमरेंद्र कुपित हो गए, और उन्होंने अपना देवदूष वस्त्र धारण किया, और अपने शस्त्रागार में जाकर वह परिधि नाम का रत्न जो शस्त्र था वह लिया। चमरेंद्र कहते हैं कि यह कौन अप्रार्थनीय है जो मृत्यु को चाहने वाला है। यह कौन है जो 14 की तरह है, जो हीन पुण्य चतुर्दशी का जन्मा हुआ है। हीन पुण्य चतुर्दशी का महत्व वो होता है कि जो पुण्यवान होता है वही पूर्ण चतुर्दशी के दिन जिसका जन्म होता है, पूर्ण चतुर्दशी के समय में जिसका जन्म होता है। हीन पुण्य चतुर्दशी वह कि जब वह चतुर्दशी अधूरी हो जाती है। यह कहकर चमरेंद्र जी ने कुपित करते हुए वह परिधि नाम का शस्त्र लिया, रत्न लिया, और वह जहाँ भगवान महावीर स्वामी सुनसुमापुर नाम के नगर में अशोक वनखंड उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान थे, वहाँ पर परमात्मा के पास में पहुँचे और दर्शन करके कहते हैं कि मैं अकेला शकेंद्र की शोभा को हीन करने के लिए जा रहा हूँ। और यह कहकर आश्रय लेकर असंख्यात द्वीप समुद्र को ओलांगता हुआ धरती पर कई प्रकार से उन्होंने व्यंतर देवों को तकलीफ दी। ऊपर जाते जाते ज्योतिष देवों के 2 विभाग कर दिए, आत्मरक्षक देवों को भगा दिया, कई जगह पर धूल की वर्षा की। इस तरह से उत्पात मचाते मचाते पहला कदम रखा पद्म वेदिका पर, और दूसरा कदम रखा सोधर्म वसंत के सुधर्म कल्प के सोधर्म सभा में। और वहाँ पर पैर रखते हुए कहा कि कहाँ गया वो शकेंद्र, कहाँ गए उसके 84,000 सामानिक देव, कहाँ गए उसके 3,36,000 आत्मरक्षक देव, कहाँ गई वो सब अप्सराएं जिनको मैं वश में करना चाहता हूँ, जिनका मैं हनन करना चाहता हूँ। इस तरह के शब्द कहने लगे। यह अशुभ
अकल्पनीय, असुंदर ऐसे शब्द जब शकेंद्र के कानों में पड़े, अमनोज्ञ, अमनोहम ऐसे शब्द जो कभी नहीं सुने वह शकेंद्र के कानों में पड़े, तब शकेंद्र देखता है कि सामने चमरेंद्र उत्पात मचाने के लिए आया है और शकेंद्र के हाथ में जो वज्र था वह वज्र शकेंद्र ने चमरेंद्र पर फेंका। जैसे ही शस्त्र फेंका तो चमरेंद्र उसको देखकर कहता है कि यह मेरे पास होता तो मेरे पास क्यों नहीं है। लेकिन जैसे ही यह विचार करता है और उस शस्त्र की शक्ति को समझता है, तब चमरेंद्र जी ने अपना सर नीचे किया, पैर ऊपर किए और तीव्र गति के साथ में तिरछा लोक की ओर अपनी गति कर दी। असंख्य द्वीप समुद्रों को ओलांगते हुए तीव्र गति अत्यंत वेगायमान के साथ में परमात्मा महावीर जिस सिंहासन पर विराजे हुए थे उस सिंहासन में परमात्मा के दोनों पैरों के बीच में वह जाकर छिप गए। इधर शकेंद्र मन में चिंतन करते हैं कि भवनपति के देव इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह मेरे यहाँ पर सीधा आ सकते हैं, क्योंकि तीन का आश्रय इन्हें लेना पड़ता है, अरिहंत भगवान का, अरिहंत चैत्य का और भवित आत्मा अनगार का। इन्होंने चमरेंद्र ने किसका आश्रय लिया है? और जब अवधि ज्ञान से देखा कि भगवान महावीर का आश्रय लिया है तो शकेंद्र के मुंह से सहसा शब्द निकल पड़े, अरे मैं तो मारा गया, क्योंकि यह वज्र ना जाने क्या हानि पहुंचा दे, क्या पीड़ा पहुंचा दे। और इसलिए शकेंद्र ने तुरंत अपने दिव्य शक्ति से वह नीचे के ओर यानी तिरछा लोक की ओर प्रयाण किया। अत्यंत वेगवान वेग गति से वह परमात्मा के 4 अंगुल दूरी पर वज्र था और उस 4 अंगुल दूरी पर रहे हुए वज्र को शकेंद्र ने अपने मुट्ठी में इतने जोर से पकड़ा कि उसके हवा से भगवान ने फरमाया कि गौतम मेरे बालाग्र भी उस समय हिल गए। और शकेंद्र परमात्मा से सारी घटना बताते हैं और परमात्मा से कहते हैं कि हे प्रभु मुझे क्षमा करें, आप क्षमा करने योग्य है, अगले समय से मैं इस तरह की गलती नहीं करूँगा, आप मुझे क्षमा कीजिए। परमात्मा ने उन्हें क्षमा का दान दिया और फिर शकेंद्र कहते हैं कि आपके आश्रय में जो चमरेंद्र है मैं उसे भी क्षमा देता हूँ, उसे भी अभय देता हूँ, अब मुझसे उसे कोई भी डर नहीं है। फिर चमरेंद्र जी अपने वास्तविक रूप में आए, उन्होंने भी क्षमा याचना की और वह अपने स्थान पर पहुँचे, शकेंद्र भी अपने स्थान पर पहुँचे। इस तरह से गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु चमरेंद्र जी आने वाले भव में क्या बनेंगे और मोक्ष इन्हें कब प्राप्त होगा? तब भगवान ने कहा कि चमरेंद्र भव की आयुष्य इंद्र की आयुष्य पूर्ण होने के पश्चात महाविदय क्षेत्र में जन्म लेकर यह सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। तो आज हमने यह जो चमरेंद्र जी ने देवलोक में जाकर पहले स्वधर्म कल्प में जाके जो उपपात मचाया, तो यह अनादि काल का एक आश्चर्य है। ऐसे तो भवनपति के देव 2 कारण से जाते हैं, एक भव प्रत्यय उनका वैर होता है उसके लिए और दूसरा शकेंद्र की रिद्धि देखने के लिए या अपनी रिद्धि बताने के लिए। पर जो यह उत्पात मचाया चमरेंद्र जी ने, यह अनादि काल का एक आश्चर्य था। तो इस कथानक से हमें यही प्रेरणा लेना है कि जैसे चमरेंद्र जी भगवान की शरण, भगवान का आश्रय लेकर गए, तो शकेंद्र भी उनका बाल बाका नहीं कर सका, वज्र भी उन्हें कुछ पीड़ा नहीं पहुंचा सका, क्योंकि इसके पीछे भगवान की उन्होंने अरिहंत प्रभु की आश्रय ली थी। तो हमारे जीवन में भी हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, तो हमें देव अरिहंत गुरु निग्रंथ और केवली भाषी दयामय धर्म के आश्रय में रहना चाहिए, शरण में रहना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में भी कोई संकट नहीं आए। और दूसरी शिक्षा हमें यह लेना है कि किसी के पुण्य को देखकर हमें उसके पुण्य की तुलना हमारे पुण्य के साथ में नहीं करना चाहिए। जितने भी सुख के साधन हैं यह सभी के अपने अपने पुण्य के बदौलत हमें मिलते हैं, तो हमें किसी के पुण्य से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यह जो चमरेंद्र जी जो भवनपति के देव है, जब यह नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तब इनकी ऊपर जाने की वेग की शक्ति जो होती है वह कम होती है,
और जब ऊर्ध्व लोक में रहने वाले देवलोक के देवता है, ये ऊपर से जब नीचे आते हैं तो नीचे आने की गति इनकी कम होती है। इसलिए वज्र जब ऊपर से नीचे आया तो उसकी गति कम थी और चमरेंद्र जी की गति ज़्यादा होने से, क्योंकि वो अपने जगह पर आ रहे थे, इसलिए वह अरिहंत भगवान का आश्रय लेकर अभयदान को वह प्राप्त हो गए। तो हमारे जीवन में भी हमें देव, गुरु और धर्म के आश्रय में रहना है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। जय गुरु गणेश, जय महावीर।